उनसे आपसे रूबरू कराऊं और उनसे ही सवाल जवाब करूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, दीक्षा भूमि नागपुर की बात कर रहा हूं, जो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हैं, लाइव हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, दीक्षा भूमि वह स्थल है जहां पर बाबा साहब ने लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और ये विश्व की सबसे बड़ी क्रांति है, रक्त विहीन क्रांति है विश्व की। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खून का या रक्त का एक भी बूंद नहीं पड़ा और इतनी बड़ी क्रांति हो गई। आप यकीन कीजिए कि हमारे बीच में स्मिता चौहान जी जुड़ गई हैं। मैडम, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं चाहता हूं कि दीक्षा भूमि में सेव दीक्षा भूमि करके ये पोस्ट चलाई जा रही है। आज काफी लोग दीक्षा भूमि भी पहुंचे थे, क्या कारण है? दीक्षा भूमि के बारे में मेरी ये राय है कि वहां पे अगर सौंदर्यकरण करना है तो बहुत अच्छी बात है। सौंदर्यकरण के नाम से आप शौचालय बनवाइए, आप पीने के पानी की व्यवस्था कीजिए लोगों के लिए। जब लाखों अनुयायी आते हैं, उनके क्या जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए शेड बनाइए, पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा उनको सहूलियत होना चाहिए। ये चीजों में आप सौंदर्यकरण कीजिए, स्तूप बनाइए, अशोक स्तंभ बनाइए। लेकिन ये जो अंडरग्राउंड पार्किंग है ये हमको मान्य नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग का यहाँ पे जरूरत ही नहीं। अच्छा। जब कोई हमारा कार्यक्रम होता है या फिर धम्म चक्र प्रवर्तन होता है, 14 अप्रैल होता है, तब बैरिकेड्स लगा के सारे लोगों को 2 या 3 किलोमीटर के बाहर अपने वाहन रखने पड़ते हैं। यहाँ पे पार्किंग की जरूरत ही नहीं है। ये मुद्दा हट जाए तो बाकी के सौंदर्यीकरण करने से हमको कोई आपत्ति नहीं। तो वो जो पार्किंग बना रहे हैं, तो पार्किंग तो वहां जितने भी दीक्षा भूमि में आने वाले लोग हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों लोग आते हैं। और मुझे ये बताया गया है कि लगभग 10 लाख लोग 2 से 3 दिनों में, जब दशहरे का समय रहता है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, उस समय 10 लाख लोगों के मतलब वहां पे बाबा साहब के मानने वाले लोग पहुंचते हैं। तो वहां ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो नहीं प्रशासन ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं। उस वक्त पार्किंग जैसे अंडरग्राउंड पार्किंग ये जो बना रहे हैं, ये मुद्दा ही जी नहीं है सर। जी जी जी। क्योंकि वहां तक गाड़ी आती ही नहीं है, 2 किलोमीटर के पड़े ही रोक देते हैं। और वहां अच्छा। पे अगर अंडरग्राउंड पार्किंग स्तूप के इतने पास है तो भविष्य में उस स्तूप को उसके लिए धोखा है। उसका वाइब्रेशन जो है जो बना रहे हैं, उस वजह से आगे चल के वहां पे क्रैक्स आ सकती है। और कोई भी धर्म स्थल पे इस तरह की अंडरग्राउंड पार्किंग मैंने तो आज तक नहीं सुना है। तो जो जहाँ पे बुक स्टॉल लगती है दीक्षा भूमि में, मैंने देखा है बुक स्टॉल लगती है और वहां पे काफी लोग घूमते हैं। दीक्षा भूमि का आजू बाजू जो बड़ा सा ग्राउंड है, वहीं पे अंडरग्राउंड पासिंग बना रहे हैं क्या, पार्किंग? नहीं नहीं, हाँ। वो पूरा जो खाली जमीन है उस पूरे जमीन को व्यापा है उन्होंने। अच्छा। सिर्फ पुस्तक स्टॉल को नहीं, जहाँ पे बुक स्टॉल लगते हैं वहां पे आप परमानेंट पक्के दुकानें जैसे बनाइए, वो होता है सौंदर्यीकरण। आप आने वाले लोगों के लिए शेड्स बनाइए। लेकिन पार्किंग ये चीज यहाँ पे मतलब लागू ही नहीं होती है, क्योंकि पार्किंग के लिए गाड़ियां अंदर आती ही नहीं है ना। जी जी लोगों जी के जी। बैठने के लिए जो जगह है, जो खाली जगह रहती है, जहाँ पे लोग 2-2 दिन तक अपना निवास करते हैं और यहाँ पे रहते हैं, आना जाना करते हैं, वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। सबसे बड़ा पुस्तक का मेला लगता है, लोग अपने घरों में पुस्तक लेके जाते हैं। ये सारी चीजों में व्यत्यय आ रही है ये बेसमेंट के पार्किंग। हाँ स्मिता जी, मैं आपकी और बात समझ रहा हूँ। मैं भी जब भी दीक्षा भूमि में ऐसे कोई बड़े आयोजन होते हैं, मैं वहां जरूर पहुंचता हूँ। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, लगभग 2 किलोमीटर के पहले ही जो भी व्हीकल्स हैं, उस समय आप 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से जाते हैं, यहाँ तक कि साइकिल से भी अगर आप जाएंगे तो 2 किलोमीटर पहले ही वहां पर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ियों को रोक देते हैं और वहीं पे ट्रैफिक की व्यवस्था होती है। और पूरा नागपुर, अगर ट्रैफिक अगर ऐसी व्यवस्था करना है तो कहीं दूसरी जगह भी बनाया जा सकता है। अगर मैं कहूं कि बिल्कुल संघ मुख्यालय में अगर बना दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे भी काफी बड़ा ग्राउंड है।
और हमारे साथ में एक वैशाली गोस्वामी जी भी जुड़ गई हैं। मैडम आपका स्वागत है। वैशाली मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। नहीं, स्मिता जी हैं, आप वैशाली जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। वैशाली मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वैशाली मैडम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जब तक उनका ऑडियो कनेक्ट होता है तब तक मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि वो पूरे 2 किलोमीटर के पहले ही वहां पर ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो रोक दी जाती है। और तो उसके जब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रोक दी जाती है तो दीक्षा भूमि के जो प्रांगण है, और मुझे बताया गया है कि जहां बुक स्टॉल लगती है, जो मैदान है, वहां पे लगभग 30 फीट से ज्यादा का गड्ढा खोद दिया गया है और जो स्तूप है उसके आजू बाजू भी खोदा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं भविष्य में उसमें नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा जो जितना भी जो दादा साहेब गायकवाड़ साहब का जो स्टेच्यू लगा हुआ है। मला आवाज नाही येत यांचा काहीच। नहीं, आपकी आवाज आ रही है मैडम? गोस्वामी मैडम, आपकी आवाज आ रही है? आपने हेडफोन लगाया है क्या? हाँ, तो स्मिता मैडम, जहां तक आपको मेरी आवाज आ रही है स्मिता मैडम? जी हाँ जी। जी जी। तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए यही बता रहा था कि वो जो दादा साहेब गायकवाड़ का एक स्टेच्यू है, उसके बाद से लोग जहां से लाइन लगा के खड़े होते हैं वहां तक बोला जा रहा है कि गड्ढा खोदा जा रहा है और उसके अंदर पार्किंग रहेगी। और ये पार्किंग मुझे समझ नहीं आ रहा अंकल है मला कि एक फोन लावा बरं। मला यांचा काहीच आवाज येत नाही ऐकू। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पार्किंग क्यों बनाई जा रही है। चलिए स्मिता मैडम, जब तक हमारे साथ में वैशाली मैडम जुड़ती हैं तब तक आप बताइए। हो पण मी आपको ते कॅमेरा आणि माईक पार्किंग की जरूरत क्या है? आप जी सौंदर्यकरण करना चाहते हैं तो जो लोगों की जरूरतें है उसके लिए हाँ। सोचिए ना। क्योंकि वहाँ पे शौचालय नहीं है, औरतें बाहर जाती है, पीछे साइड में जो कॉलेज की साइड में जगह है वहाँ पे जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो उनकी सुविधा के लिए आप सौंदर्यीकरण कीजिए ना, कि जो लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए कुछ बनाए। पानी पीने की व्यवस्था नहीं रहती है, वहाँ पे पानी बांटा जाता है, भोजन दान किया जाता है, वो तो उस दिन के लिए होता है। लेकिन सार्वजनिक स्थल जैसा है और हम्म, वहाँ पे धर्मस्थल है, इस जगह पे पार्किंग मुझे तो आश्चर्य की बात लगती है। इतना सारा पैसा आया, वो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें? ये उन लोगों का सवाल था कि पैसा वापस चला जाएगा। तो भैया हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग ही क्यों? वो चीज वहाँ पे मान्य नहीं हो रही है किसी को भी, मुझे भी नहीं। जी जी। तो लेकिन अगर सरकार आप लोग की बात नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार को तो सुनना पड़ेगा, जी। क्योंकि वो सार्वजनिक धार्मिक स्थल है, वो लोगों के लिए है, वो किसी की जागीर नहीं है, वो हम्म। लोगों के लिए है। और लोगों की अगर जरूरत है उसमें उसमें धोखा आ रहा है, उस स्थल को ही आगे चल के नुकसान हो रहा है, वो चीज अगर आप आज कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। तो स्मिता मैडम, सरकार को आप लोगों ने सुनना समिति से आप लोगों ने बात की? क्या कह रहे, समिति का क्या कहना है? पड़ेगा। सभी चीजें हमने बात की है कि हमको बाकी के सौंदर्यकरण के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है, आप सिर्फ ये अंडरग्राउंड पार्किंग जो है वो रोक दीजिए। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि सारे लोग जो है हम लोग बुलाएंगे। आज पुलिस भी आई थी वहाँ पे, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बुलाए थे, सीनियर्स बुलाए थे पुलिस के। उन लोगों का ये बोलना है कि सारे लोग, एनआईटी वाले, समिति वाले, ये सारे लोग एक साथ हम लोग बुलाते हैं, आप अपने सवालों का जवाब उनसे लीजिए। ये तो हो चुका है सर, 2 दिन पहले मीटिंग आई थी, उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, वो लोग जवाब भी नहीं दे रहे। उनकी समिति में भी आपस में जुड़ाव नहीं है, वो एक दूसरे की तरफ ही आरोप पे उंगलियां दिखा रहे थे। अब हम उसमें फंस गए, हम क्या करें, हम किससे जवाब दें? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो दीक्षा भूमि है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्थल है।
और उस स्थल पर हम भी नहीं चाहते, पूरे देश के लोग नहीं चाहेंगे, खासकर जो अम्बेडकरवादी है, जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, कि वहाँ पर आंदोलन भी हो, क्योंकि आंदोलन करने की वहाँ ज़रूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार को, प्रशासन को किसी भी तरीके से वहाँ पर आप लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए कि निर्माण कार्य मैं बार-बार कह रहा हूँ ना कि आप संघ मुख्यालय में कर सकते हैं, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। आप किसी अन्य स्थल पे कर लीजिए, लेकिन दीक्षा भूमि में क्यों कर रहे हैं? और दूसरी जानकारी मुझे ये प्राप्त हुई है, देश के किसी भी धार्मिक स्थल में जहाँ पर वो मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पर इतना बड़ा अ, अंडरग्राउंड कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन तो दीक्षा भूमि में पार्किंग की व्यवस्था क्यों की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस होता है या कोई बड़ा उत्सव होता है बौद्धों का, अम्बेडकरवादियों का, तो 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है, गाड़ियाँ वहाँ जा नहीं सकती है। तो पार्किंग की व्यवस्था वहाँ क्यों किया जा रहा है? ये सवाल के हमारा बारे भी में ये जब आप सवाल है। जी, जी। तो वो लोग क्या कहते हैं जब आप लोग ये सवाल करते हैं तो? तो वो लोग कहते हैं कि जो लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे आके आपको जवाब देना चाहिए। पुलिस प्रशासन आज आए थे ये सारी चीजें रोकने के लिए। हम लोगों ने बोला जब तक कोई इसका हल नहीं निकलता, तब तक आप काम बंद कर दीजिए, काम रोक दीजिए। हमारे जी, जी। पूरे संवाद जो है, वो उन्होंने सुने ही नहीं, वो खुद ही बोल रहे थे, मानने को तैयार नहीं। हुँ, 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 हुँ। वैशाली मैडम हमसे जुड़ी थी, लेकिन उनकी वॉइस हम तक पहुँच हमारी मतलब वो बोल रही थी, सुनाई आ रहा था, लेकिन हम बोल रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। तो वैशाली मैडम, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तो अगला कदम क्या होगा? वहाँ पे इतने बड़े-बड़े लीडर हैं महाराष्ट्र के अंदर में, क्या वो उन लोगों से आपकी बात हुई? नहीं, लीडर लोगों को यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है, ना ही उनका यहाँ पे जांच पड़ताल हुआ है या जानकारी लेने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। ये ले 2 ले महीने से चालू जी, है। एनआईटी को हाँ। जाके जाँच का जानकारी लेना चालू है और समिति के लोगों के साथ भी बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई भी हमारा जो जवाब है उसका उत्तर नहीं दे रहा है। अच्छा जिस वैशाली तरह से मैडम, हमको जवाब जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, स्मिता मैडम, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस दौरान में लोग कह रहे थे कि फलानी पार्टी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। यहाँ तो जो बाबा साहब के जो मानने वाले जो लोग हैं, उनके स्थल को ही कहीं न कहीं उसका सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसे आप कैसे देखती हैं? नहीं, यहाँ पार्टी का सवाल ही नहीं होता है, कोई भी पार्टी आए, लेकिन जो भी चुन के आता है, उन्होंने इस सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे हुँ, दीक्षा भूमि हो या चाहे हिंदुओं का या क्रिश्चियन का हो या कोई भी मस्जिद हो, मैं ये नहीं चाहती कि उसको कुछ भी नुकसान हो। किसी भी जी, कंस्ट्रक्शन की वजह से किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान हो, ये ठीक नहीं है। और जी, जी। कौन से हेतु से ये अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे हैं, ये किसका दिमाग है या इसके पीछे क्या चाल है, इस बारे में हमको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उन लोगों का ये बोलना है कि कुछ समाज कंटक, इस तरह से हम लोगों को संबोधित किया गया है कि कुछ समाज कंटक सौंदर्यीकरण के काम में बाधा डाल रहे हैं। हमारे जो सवाल है कि भाई आप हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये जो अंडरग्राउंड पार्किंग है वो रोकिए या फिर वो बंद करिए। जी। मैडम आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं? कुछ लोग बोल रहे हैं हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं आपसे जो नहीं नहीं, बात कर आवाज रहा आपकी क्लियर नहीं आ रही, बहुत धीमी आई जैसे। हूँ जी, जो भी दर्शक हैं उनको क्या मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? जैसे कि अभी शीतल कामले जी बोल रहे हैं सर यू आर नॉट ऑडिबल। मैं कुछ दर्शकों से और चाहूँगा कृपया करके अभी बताएं कि क्या मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही है। कृपया वो बताएं ताकि मैं कुछ इसमें सुधार करूं। और नहीं आ रही हो तो हम इस विषय पर आज मैंने तो आपको जो जानकारी दे दिया है
कल हम फिर से इस विषय पर बात करेंगे, पूरी जानकारी के साथ करेंगे, पूरे सबूत के साथ बात करेंगे। गोस्वामी मैडम, आप हमसे जुड़ रही हैं तो आप ऑडियो और वीडियो को जो है पहले अलाउ कर लें, तो आप हमसे जुड़ सकती हैं। हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ, पहले भी आ रही थी, कुछ लोगों को नहीं आ रही थी आवाज। हाँ, जी जी, शीतल पाटिल जी बोल रही हैं आवाज आ रही है। हाँ तो मैडम, बताइए कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग नागपुर जैसी जगह में, जहाँ इतने सारे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, फिर भी प्रशासन ने आप लोगों से बात नहीं की और उसके बाद से निर्माण कार्य चालू किया है, और लगभग निर्माण कार्य जो है चारों तरफ गड्ढे खोदे जा चुके हैं। तब आप लोग क्या कर रहे थे? नहीं, शुरू में जब बताया गया था कि तब वहाँ पे पूरे साइड में बैरिकेड्स लगाए गए थे। चुनाव के दौरान वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं गया, कि हमको शक भी नहीं आया, शक भी कि सौंदर्यीकरण के नाम के नीचे इन लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। जी गोस्वामी मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लोग की आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी जी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो काफी मशक्कत के बाद आप हमसे जुड़ पाई हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल एरर। जी जी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग को क्या आपत्ति है कि जब दीक्षा भूमि में अगर कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से कि सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो और कुछ लोगों ने मुझे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा कि ये कुछ लोग फालतू की बात कर रहे हैं, वो दीक्षा भूमि में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना सर, जी दीक्षा भूमि में जब आप आओगे वहां पे जी जी, और जब देखोगे खुदाई जो की है, तो वो करीबन 30-40 फीट्स नीचे है। अच्छा और प्रशासन ने बताया कि वहां पे अंडरग्राउंड पार्किंग हो रही है। अच्छा, तो अंडरग्राउंड पार्किंग का हमें विरोध है। एक प्रकाश कांबले जी हैं आपके नागपुर में, हाँ वो जी, मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे शायद दिखेगा। वो मैसेज ये कर रहे हैं कि गलत मैसेज मत फैलाओ। एक्चुअली हमारा विरोध जो है ना सर, जी जी वो सिर्फ पार्किंग को लेके है। जी, और 16 जून को कमेटी के साथ में, हाँ दीक्षा भूमि स्मारक कमेटी के साथ में हमारा मीटिंग हुआ, जी, तो वहां पे हमने यही मुद्दा रखा हम्म कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग अगर होती है तो उसकी जो भी इफेक्ट्स है हम्म, कि हमारे लोग अगर बारिश में शेल्टर लेते हैं वहां पे, जी तो वो 2000 के करीब अगर उसका कैपेसिटी है, और वहां 5000 अगर अंदर चले जाते हैं जी, तो भगदड़ मच सकती है। अच्छा अभी तक दीक्षा भूमि में कैसा ओपन स्पेस है चारों तरफ, जी, है ना। अगर बारिश भी आती है तो हम लोग किसी दुकान में शेल्टर लेते हैं या फिर कहीं भी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी तक दीक्षा भूमि में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से हो सकता है। तो ये बात हमने कमेटी के सामने रखी, उनको बताया भी, तो वो ये बोले कि सपोज अगर ऐसा दुर्घटना होती है तो सबसे तो आप लोगों से ज्यादा हमें दुख होगा। यानी ये इस वाक्य की तो हम भर्त्सना करते हैं, क्योंकि अगर अपने अनुयायी को वहां अड़चन हो रही है, अपने अनुयायी के साथ में कोई हादसा होगा, तो उस दशा में इस तरह का पार्किंग जो है, अंडरग्राउंड पार्किंग, क्या सच में जरूरी है? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो, अब प्रकाश कामले भी तो हमारे ही बंदे हैं,
कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कहीं ना कहीं बाबा साहब के नहीं, मानने वाले हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि गलत मैसेज फैला रहे हैं। नहीं, उन्होंने आके वहां देखना चाहिए जी। कि इतनी ज्यादा खुदाई हुई है और वो डोम के बिल्कुल पास में, स्तूप के पास में, हम्म। तो उससे तो स्तूप को भी आगे चल के धक्का तो लगा ही होगा ना। जी जी जी। तो तो हमारा यही मानना है कि जो हाँ चीजों बोलिए। से दीक्षा भूमि के स्तूप को जी। और बोधि वृक्ष को हम्म। अगर धक्का पहुंचता है तो वो कंस्ट्रक्शन वहां नहीं होना चाहिए। जी जी। ये हमारे साथ में एक हीरा पटेल जी भी जुड़े हैं, जो कि हाँ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है। ये जानकारी आपने जब सुनी तो आप क्या क्या कहना चाहते हैं पटेल साहब? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। बताइए, ये जो जानकारी दीक्षा भूमि के बारे में आपने सुना है? जी, दीक्षा भूमि के बारे में आप जानते हैं नागपुर में? हाँ सुना तो है। वहाँ पे एक निर्माण कार्य हो रहा है, मतलब जो दीक्षा भूमि का जो पूरा एरिया है वहाँ पे अंडरग्राउंड हाँ खुदाई हो रही है और वहाँ पार्किंग बनाई जा रही है। तो नागपुर के जी, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं हमारे, उन्होंने उसका विरोध किया कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आजू बाजू जो गड्ढे खोदे गए हैं 40 फीट तक, उससे जो जो जी। स्तूप है वो कमजोर होगा, आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं नहीं, जो आप पटेल कह साहब? रहे हैं उससे हम भी सहमत हैं, सही बात है। हाँ। हम भी तो उसी वाले में हैं, अम्बेडकरवादी में। हाँ, तो लेकिन क्या होना चाहिए, मतलब ये जो स्थिति हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है? वो गलत हो रहा है। चलिए, हमारे साथ में नागपुर से जुड़ी हुई हैं वैशाली जी। मैडम, थोड़ा सा इसके बारे में और हमारे दर्शकों को, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए, मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई लोग आंदोलन करे, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो या पुलिस वहाँ पर पहुँचे। मैं ये चाहता हूँ कि जो समिति है और आप लोग हैं, वो लोग आपस में जी बैठ कर अपनी बात को अच्छे से सुलझा लें, और पुलिस प्रशासन हो या हमारे वहाँ का जो वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं सरकारी, वो आप लोग की बातों को समझ जाएं और निर्माण कार्य तुरंत बंद कर दें। मैडम, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दीजिए। एक्चुअली हमारी समिति के साथ में बातें हो रही है। हाँ। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है उसे आप बंद कर दो, लेकिन समिति बोल रही है कि हमें कुछ समय दो। अच्छा। उन्होंने एक जुलाई दिया है जी। और 1 जुलाई तक वो बोले कि हम सब ये जो बातें हैं बाकी लोगों के सामने रखेंगे हाँ। और सभी कमेटी के लोग आपके समक्ष आएंगे जी। और इस बात पे जो भी है वो हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। हमारी डिमांड यही है कि तब तक वो जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क चल रहा है वो आप रोक दो। अच्छा। तो लेकिन वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू ही है, अच्छा, तो वो चालू उसके लिए हमारा विरोध जारी है कि जब तक आप उसके ऊपर कुछ निर्णय नहीं लेते हो तब तक ये बंद कर दो। तो उसी के लिए हम हमारे अभी आज हमने एसीपी से थे, अपने शेरके साहब थे जी। और दीक्षा भूमि कमेटी के गजघाटे और प्रदीप आगलावी जी थे। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि आगे हम 1 तारीख को सारे कमेटी के मेंबर्स आएंगे और ये जो है सारी चीजें आप उस टाइम डिस्कस करेंगे आपसे, अच्छा। और उसमें से जो भी चीज आएगा यानी क्या करना है वो हम
डिसाइड करेंगे। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर लेकिन निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। मतलब आपसे बातचीत भी जारी है और दीक्षा निर्माण भूमि कार्य की, भी जारी है। हाँ, एक्चुअली ना सर, जब ये स्तूप नहीं था उस टाइम बाहर गांव के जो लोग आते थे हाँ, वो दीक्षा भूमि की मिट्टी को अपने माथे पे लगाते थे बिल्कुल। और वहां से बुक्स लेके जाते थे। हाँ हाँ हाँ। आज के दिन सुबह से हम्म, पूरा वहां का मिट्टी जो है जी वो हटा के कहीं और डंप की जा रही है। जी। वो कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं। अच्छा। तो हमारा ऑब्जेक्शन इस पे भी है कि वो मिट्टी को आप वहीं डालो हम्म, और वो पूरा जो है कंस्ट्रक्शन किया है वो सब पैक कर दो। जी। ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड में। जब वहाँ पे पानी वगैरह गिरता है तो लोग देखिए दीक्षा भूमि में जब जाते हैं लोग, कितने वहाँ लोगों की बोलना चाहिए एक श्रद्धा है, एक कहीं ना कहीं उसे अपना प्रेरणा स्थल समझते हैं। लोग पानी में भी बैठे रहते हैं। और मैंने ये देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, ये देखिए आप, बरसात पिछले साल पानी गिरने लगा था दीक्षा भूमि में, तो पानी के दौरान भी लोग बकायदा वहाँ पे बैठे हुए थे, लोग वहाँ थे छोटे छोटे बच्चों के साथ। और जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपने कहीं और मेले में जाते होंगे या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर, तो वहाँ हमने ये देखा है कि लोग जो है ताबीज खरीदते हैं, प्रसाद लेते हैं, मूर्तियाँ लेते हैं कुछ ऐसी जहाँ पूजा पाठ होती है। लेकिन यहाँ पे लोग साहित्य खरीदते हैं। 10-10 हजार की मैंने देखा है कि लोग पुस्तकें खरीद के लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा स्थल है कि उस स्थल से जब लोग वापस लौटते हैं तो उनके पास एक कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करने की एक ऊर्जा आती है, प्रेरणा आती है। और ऐसे स्थल में अगर इस प्रकार से निर्माण कार्य हो तो कहीं ना कहीं, और जहाँ पर लोगों को आपत्ति है, और आपत्ति किन्हें है, जिनका वो स्थल है, वो स्थल जो है किसी एक समिति का नहीं, ऐसा मेरा मानना है। वो स्थल पूरे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के जो बुद्धिस्ट हैं उनकी एक धरोहर है। और जब ऐसी धरोहर में इस प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं और लोगों को जब आपत्ति हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि वहाँ निर्माण कार्य क्यों चालू है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? एक्चुअली जी। हम, यानी जहां तक मेरा अपना मानना है कि ये एक प्रकार का षड्यंत्र है। जी जी वहां पे सबसे ज्यादा जी। आजू बाजू के गांवों से, राज्यों से, है ना, हर साल आने की लोगों की जो नंबर है वो बढ़ रहा है। जी जी। अब क्या होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन 2-3 साल चलेगा हाँ। और इस साल वो बोले कि इस साल हम 2 यानी अक्टूबर तक ये पूरा बांधकाम रेडी कर देंगे। हमारे साथ ये लेकिन ऐसा जुड़े हैं। पॉसिबल तो लगता नहीं है। जी जी। अनिल जी कहाँ से हैं आप? हम कर्नाटका से है सर। तो कर्नाटका से हैं आप, कभी दीक्षा भूमि आए हैं अनिल सर? हाँ, आए हैं। बहुत साल हो गया। जी। 12 से 13 साल हो गए। तो जब वहाँ आए थे, कब आए थे आप? धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के समय आए थे कि आप कब आए थे? 2009 में आए थे सर। ओके। तो वहाँ पर आपने क्या देखा था जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? उधर जो पार्किंग के लिए अभी जो मैं सुना ना, हाँ वो जब धम्म प्रवर्तन दिन के आते हैं ना, दिन के लिए आते नहीं, जी तब जी। बहुत दूर लंबी लाइन लगती है लोगों की। उधर भीड़ उतनी ज्यादा होती है ना, तो उसकी वजह से वो बाहर पार्किंग करना पड़ता है। अभी जो यो प्रशासन जो कर रहे हैं ना हाँ पार्किंग का, उसके करने को हमको कैसा होने वाला है आगे, जो एक बहुत बड़ा पेड़ है ना, उसको भी थोड़ा सा धक्का पहुंचेगा ऐसा लगता है। जी 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 जी।
और दीक्षा भूमि में आगे जाके उधर पार्किंग होएगा तो क्या भी हो सकता है, फ्यूचर में क्या बम ब्लास्ट वगैरह ऐसा क्या भी वो कर सकते हैं, ऐसा तो हमको लगता है। जी, मतलब आप देखिए, दर्शकों को बताना चाहूँगा, कर्नाटक से हमारे साथ एक अनिल जी जुड़े हुए हैं, जो हाँ जी, 2009 में आए थे दीक्षा भूमि। और दीक्षा भूमि उन्होंने देखा है कैसी है दीक्षा भूमि, क्योंकि वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है। हाँ मैडम, अगर मैं गलती ना करूँ तो मुझे जानकारी है वो बाबा साहब ने खुद उसका वहाँ पे लगाया था उस वो श्रीलंका से लाया हुआ है सर। अच्छा, उसका वृक्ष मतलब वहाँ पे लगाया कब गया उसे, लगभग बता सकती हैं? वो उतना तो नहीं मालूम, लेकिन उसके 1957 या 58 में लगाया है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये अनिल जी भी वही कह रहे हैं कि वो वृक्ष को भी नुकसान पहुंचेगा। वृक्ष की बात तो छोड़िए, जो दीक्षा भूमि जो है स्तूप, उसको स्तूप का प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, वो नहीं, दीक्षा भूमि का जो वृक्ष है वो 75 ईयर्स पुराना है, अच्छा, और 75 ईयर्स जितना का। पुराना होता है उसके रूट्स जो है हाँ 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 हाँ, वो काफी दूर तक जाते हैं। जी जी। तो इस जो खुदाई हुई ना, हम्म, उसमें काफी सारे रूट्स जो है वो तोड़े गए हैं या कटे गए हैं। अच्छा, तो फ्यूचर में ये वृक्ष भी अपना सूख सकता है, हाँ 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 यानी डैमेज स्तूप भी होगा, हाँ, प्लस ये बोधि वृक्ष भी गया। हम्म, और इसी अंडरग्राउंड पार्किंग की वजह से हमारे जो अनुयायी है हम्म, उनको भी नुकसान हो सकता है। जी तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये वाला पार्किंग ना हो, जी जी जी। और जो जगह है ओपन ही रखे। अच्छा यानी दीक्षा भूमि के पास में बहुत जगह कम बची है अभी, अच्छा, तो उसको और कम ना करके बस वो जितनी थी उतना ही रखे। जी। अच्छा मैडम, वहाँ पे तो हमने देखा है कि विदेशों से भी लोग आते हैं, जापान से मैंने देखा है, खुद भी जापान के लोगों को देखा है, जापान के बुद्धिस्टों को देखा वहाँ पे। मैंने जर्मनी की कुछ लड़कियाँ आई थी वहाँ पर, रिसर्चर हैं, उनका मैंने खुद इंटरव्यू लिया है। कभी आप मेरे चैनल में जाइएगा तो आप देखिएगा दीक्षा भूमि, सर्च कीजिएगा तो आप वहाँ पे जर्मन की मैंने लड़कियों का इंटरव्यू लिया था। तो वो खुद वहाँ पे आई थी। मतलब ऐसे समय बहुत सारे लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, हमारे आपके महाराष्ट्र के नितिन गडकरी जी, जो कि वहाँ के सांसद अभी निर्वाचित हुए हैं और अभी मंत्री हैं अपने मोदी सरकार में, फडणवीस जी मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लीडर वहाँ पर आते हैं। मायावती जी वहाँ पर आई हैं, बहन जी। उसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मतलब देश का ऐसा कोई नेता नहीं है जो वहाँ पहुँचा नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है, अगर आप लोगों से वहाँ की समिति प्रशासन ने बात नहीं मानी तो क्या ये लोग आपका साथ दे पाएंगे? शायद या से ये नहीं, नहीं? तो फिर आप लोग क्योंकि इनको क्यों प्रशासन बुलवाते पे हैं? नहीं, जब आप लोग कार्यक्रम होता है इतने बड़े बड़े, मैंने देखा किसी सामाजिक सोशल वर्कर, मैं अपनी बात बताऊं, हम लोग खुद वहां तक नहीं पहुंच पाते स्टेज तक, और वहां पर वो लोग खड़े होके हमें लेक्चर देते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं, जो कभी बाबा साहब के विचारों को मानते ही नहीं है, और वो आके भाषण दे के जाते हैं और आप लोग, हम लोग तालियां बजाते हैं। तो ऐसे वक्त में एक्चुअली ये जी, समिति है ना, हाँ, इनका हमने एक रिकॉर्डिंग अभी 16 तारीख को किया था। जी, उन्होंने खुद बोला हम्म, कि हमारे स्टेट से कभी जनता दल आए, अच्छा, कभी कांग्रेस के लोग आए, हम्म, कभी बीजेपी के लोग आए, हम्म, तो हम खुला रखते हैं स्टेज उनके लिए। अच्छा, तो ये समिति जो है, ये सारी चीज जो पॉलिटिकल लोगों को नहीं बुलाना चाहिए वो सब करती है। चलिए, हमारी चर्चा काफ़ी लंबी हो गई है। अनिल जी, आखिर में आप कर्नाटक के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल हम
बॉर्डर में रहते हैं, कोल्हापुर निपानी, यह हमारे को नजदीक होता है। निपानी में रहने वाले हम। हमारे दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ से भी एक बड़ा आंदोलन होएगा तो वो काम हम रुकवा सकते हैं। मतलब आंदोलन करना हमारे यहाँ में पड़ेगा आपको। हाँ, आंदोलन करना ही पड़ेगा। प्रशासन को हमको रोकना पड़ेगा शायद। अच्छा, नहीं तो फ्यूचर में हमारे लोगों के लिए बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी। अगर हम नहीं इस आंदोलन नहीं खड़ा करें तो आगे हम क्या भी नहीं कर सकते सर। स्मिता मैडम, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कह रहे हैं अनिल जी कि आंदोलन करना पड़ेगा, क्या ऐसी नौबत आएगी? अभी तो हम लोग और 1 तारीख में हम लोग समिति के लोगों को आंसर करने के लिए बोलेंगे। अच्छा, समिति ने यहाँ परमिशन दिया है एनआईटी को। अच्छा, हम मांग कर रहे हैं समिति से कि आप वो काम रुकवा दो। लोगों को नहीं चाहिए, लोग उसमें बहुत एग्रेसिवली डिमांड कर रहे हैं कि नहीं चाहिए। जी जी, चलिए अभी देखते हैं 1 तारीख तो क्या होता है। चलिए ठीक है, हम भी इंतजार करेंगे। अनिल जी, ज़्यादा आप उत्तेजित मत होइए, और जितने भी दर्शक हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नागपुर के लोग जो हैं वो कम नहीं हैं, बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं और संविधान पे चलने वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं वो लोग, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं, वो अपना काम करवाना जानते हैं। और अगर ऐसी कोई बारी आती है तो पूरा देश दीक्षा भूमि के पास में खड़ा हो जाएगा। और ये बात अगर समिति के लोग सुन रहे हैं और हमारा प्रशासन सुन रहा है तो उन्हें जो बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और एक बार बैठ के चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्य होना चाहिए। चलिए, आप दोनों ने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।